नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार आप सभी भाई को। चलिए, तो मैं गोविंद पंडित का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस। इससे पहले भी आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस हम पढ़ रहे थे, उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको आज देखते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस में, तो ध्यान देना बाबू, इससे भी हम लोग बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा ये कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सबसे पहले पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि जो होता है ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो अपने आप में हैबिचुअल एक्शन को शो करती है, ये जो है शो करती है, ये शो करते हैं किसको? हैबिचुअल एक्शन को। हैबिचुअल एक्शन को क्या करती है? शो करती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन को शो करती है, जो हिडन सेंस रहता है, जो हिडन सेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन को शो करती है। कैसे? हिडन सेंस की तरह। अब जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे कि आई टीच एवरीडे, आई टीच एवरीडे, मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। आई टीच एवरीडे, हाँ आई टीच एवरीडे। अब देखिए इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आई टीच एवरीडे से साफ साफ पता लग रहा है कि ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है। मैं प्रतिदिन, मतलब मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ, कहने का ये मतलब कि ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, ठीक ना। और ये हिडन सेंस है, इससे इस सेंटेंस से पता चलता है किसका? हिडन सेंस क्या छुपी हुई है सर? इस सेंटेंस से छुपी हुई है कि हम जो है हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। हिडन सेंस में हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। आयतन क्रिया, अब उसी तरह देख लीजिए, यू ऑलवेज speak the truth। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम हमेशा या तुम सदा सत्य बोलते हो। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि तुम्हारी जो विशेषता है, यानी इसकी जो विशेषता है वो क्या हो रहा है? हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। मतलब सामने वाला का आदतन क्रिया है क्या? कि सदा सत्य बोलना, यानी तुम सदा सत्य बोलते हो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हिडन सेंस रख रहा है अपने आप में, हिडन सेंस। और ये मेरा हो जाएगा हिडन सेंस क्या? हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। हैबिचुअल एक्शन, तो कहने का ये मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट हम देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है अपने आप में हिडन मीनिंग रखता है, हिडन सेंस रखता है। यानी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। तो हैबिचुअल एक्शन को शो करने वाला सदा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं या फिर प्रेजेंट टेंस में होते हैं, वो उसका यूजेस, ठीक। अब जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट में अगर हम बात किए थे, इसी का ये था, सॉरी, इसी का जो है एक, कभी कभी आपको एग्जाम में क्या कर देता है
जिसे यू यूज टू स्पीक, you used to always speak the truth, speak the truth, you always speak the truth, you used to always speak the truth। इसका ये मतलब हो गया कि यूज टू का मतलब आप यहाँ जो यूज टू का मीनिंग जो दे रहा है, ये भी यूज टू अपने आप में किसको शो करवाता है, आदत को शो करवाता है। तब आप याद कीजिएगा पास्ट टेंस में कभी आई थिंक देखे होंगे कि सिंपल पास्ट यानी पास्ट टेंस के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, यानी पास्ट टाइम के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी यूज टू स्पीक द ट्रूथ, महात्मा गांधी सदा सत्य बोला करते थे। यानी यूज टू का प्रयोग जो होता है ना भाई, यूज टू का जो प्रयोग होता है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखलाने के लिए होता है, यानी पास्ट की हैबिचुअल एक्शन दिखलाता है, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन। अब हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शन, ये यूज टू जो है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखलाता है, जबकि यूज टू हम तो प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को नहीं शो कर सकते। मान लीजिए अगर ये यूज टू पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करवाता है, तो यूज टू इसका मतलब प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को शो करवाएगा। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, यूज टू प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को शो करवाना चाहिए, क्योंकि यूज का भी टू यूज टू कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करवाता है, तो ये प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को शो करवाना चाहिए। लेकिन सर आप बताइए कि इस सेंटेंस से इसको अभी मतलब इसको अगर हटा ले तो यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कहने का ये मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो ऑटोमेटिक अपने आप में हैबिचुअल एक्शन को शो करवाता है। एक बात बताइए, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये तो हैबिचुअल एक्शन को शो करा ही रहा है, ऊपर से ये आ गया हैबिचुअल एक्शन को शो कराने के लिए। अगर ये आ गया हैबिचुअल एक्शन को शो कराने के लिए तो दैट मींस ये कि सुपरफ्लूअस में हो जाएगा। एक मतलब ऑलरेडी एक हैबिचुअल एक्शन को शो करा रहा है, तो उसको अपने आप में विदाउट कोई वर्ड लगे अपने आप में वो हैबिचुअल एक्शन को शो करा रहा है। तो कहने का ये मतलब कि ये भी तो, ये अगर मेरा हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा तो ये तो मेरा सुपरफ्लूअस हो जाएगा, सुपरफ्लूअस, ये तो मेरा सुपरफ्लूअस हो जाएगा। यानी एक चीज के रहते कोई उसी चीज को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा आदमी आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा, ये मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा सुपरफ्लूअस, जो कि सेंटेंस में इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो कहने का ये मतलब कि ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करवाता है यूज टू, जबकि यूज टू प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को नहीं शो कराएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस अपने आप में हैबिचुअल एक्शन रहता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस अपने आप में वो हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, राइट। तो इसलिए आप इसको मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर यूज टू करके प्रयोग दें तो फिर इसका आप सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस किए थे, ये सब पिछली क्लास का भाई है। तो अब जो देखिए अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद हमने यूज टू, ये देखिए एक यूज होता है वर्ब, इसका भी हम लोग प्रयोग किए थे, यानी यूज, यूज मेरा क्या होता है, प्रयोग करना, प्रयोग करना, यूज मेरा प्रयोग करना होता है, ये मेरा वर्ब है। जैसे कि यू यूज टू, सॉरी, यू यूज दिस कार टू गो एनीवेयर, तुम इस कार का प्रयोग करते हो कहीं जाने के लिए। आई यूज दिस पेन, मैं इस कलम का यूज। अब मान लीजिए इसी में अगर ये मेरा सेंटेंस दे दे तो क्या ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये आई यूज दिस पेन, आई यूज दिस पेन, मैं इस कलम का प्रयोग करता हूं। अब देखिए ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये मेरा हो जाएगा क्या, वर्ब। वर्ब में भी कैसा भाई, मेन वर्ब बनेगा। मेन वर्ब में कैसा सर, पुल्डल, ये मेरा कैसा बनेगा, पुल्डल बनेगा, कारण ये मेरा कैसा सब्जेक्ट है सर, प्लुरल सब्जेक्ट है। पुल्डल सब्जेक्ट है, तो पुल्डल से फॉलो पुल्डल वर्ब यानी मेन वर्ब फॉलो किया। आई यूज दिस पेन, अब देखिए यहाँ पे यूज टू हमेशा साथ आएगा, यूज टू प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होगा हैबिचुअल एक्शन को शो करवाने के लिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हम मान लीजिए आई यूज दिस पेन, ये तो मेरा सेंटेंस सही है। क्यों सही है, आई यूज दिस पेन, मैं इस कलम का प्रयोग करता हूं। यानी यूज जब वर्ब बनेगा, यूज जब वर्ब बनेगा तब ये मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा। यूज मेरा वर्ब बना, ये मेरा प्रेजेंट टेंस का हुआ, यानी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं। चलिए इसको मिटा,
अब देखिए हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए ना कुछ ऐसा आई मीन वर्ड है जो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, एडवर्बल फ्रेज जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर एडवर्बल वर्ड, ठीक है ना। टाइम ऑफ एडवर्ब यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं अब जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर वो वैसा वर्ड लगा रहे हैं तो वो वर्ड मेरा क्या बन जाता है, सदा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो रहता है। कुछ ऐसा वर्ड जो है जो हैबिचुअल एक्शन को ही शो करवाता है, उस वर्ड से पता चल जाता है कि ये इसका डेली का आदतन क्रिया है, और जैसे ही पता चलता है तो हैबिचुअल एक्शन सदा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। आप इसका माइंड में रख लेना। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम नोट करके लिख लेना है, नोट करके एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि आपका हो जाएगा क्या, अगर किसी सेंटेंस में एवरीडे लगा रहे हैं, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ये होगा। उसके बाद एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ओकेजनली, ओकेजनली, इटीसी। एवरी डे ऐसे लिखो, एवरी डे, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ओकेजनली। तो ये सभी अगर वर्ड कहीं मिल जाए एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सभी वर्ड अगर कहीं मिल जाए तो वो मेरा वर्ड सदा मेरा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे आप देख सकते हैं, यू गो या वेंट एवरी डे, स्कूल एवरी डे, एवरी डे। बताइए क्या होगा, यू गो या वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, गो या वेंट, सर यहाँ पे गो ना कि वेंट। यू ऑलवेज स्पीक, यू ऑलवेज स्पीक या स्पॉक द ट्रूथ, यू ऑलवेज स्पीक या स्पॉक द ट्रूथ। तो ऑलवेज ऐसा वर्ड लगा हुआ, इससे मेरा सदा सिंपल प्रेजेंट टेंस ना कि सिंपल पास्ट टेंस। तो सेम इसी तरह, तो ये आपका हो गया कुछ साइन, यानी एडवर्बल ऑफ टाइम, मतलब कि ये जो एडवर्बल ऑफ टाइम है कि अगर ये सभी वर्ड किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो समझ लिए वो सेंटेंस मेरा सदा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो समझ जाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे ये होगा। तो इसे आप लिख लीजिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है आपका एक्शन वर्ब। अब देखिए एक्शन वर्ब किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना, एक्शन वर्ब, हाँ एक्शन वर्ब जो होता है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस
या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के साथ यूज होता है। एक्शन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, SENTENCE, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी एक्शन वर्ब का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। मतलब कि ये मेरा जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस निर्भर करेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे या सेंटेंस पे। अब सबसे पहला एक्शन वर्ब कहते हैं किसको है? एक्शन वर्ब नाम से ही पता चलता है जिससे काम का शो हो, जिससे काम होने या करने का बोध हो, जिससे काम होने या करने का पता चले, वो मेरा क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पे लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं प्ले, राइट, स्पीक, स्पीक हो गया, प्ले, राइट, स्पीक, बीट, रीड, इट इज। वैसा काम, वैसा क्रिया जो एक्शन को शो करे, काम होने या करने का मतलब उससे साफ साफ पता चले, वो मेरा क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब, अच्छा एक्शन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आप जैसे देख लीजिए, अगर हम एग्जांपल में अगर हम कह दें आई एम राइटिंग ए लेटर, और हम ये कह दें आई राइट ए लेटर, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ बताते चले आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बता चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर और ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये कि ये अपने जगह सही है और ये अपने जगह सही है। तो भाई एक्शन वर्ब का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, ये बात माइंड में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग मतलब जो है एक्शन वर्ब के साथ भी होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग एक्शन वर्ब के भी साथ होता है। तो आई थिंक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं दे आर प्लेइंग, they are playing football, they play football, they play football। भाई दोनों अपने अपने जगह क्या है? सही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सही के अनुसार सही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार सही है। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल मतलब वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और दे प्ले फुटबॉल मतलब वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यानी एक्शन वर्ब। तो पहला कॉन्सेप्ट हम क्या देखे थे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखे थे हैबिचुअल एक्शन, जो अपने आप में हिडन सेंस रखता है और कोई भी ऐसा हैबिचुअल एक्शन वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना क्या सीखे? दूसरा कॉन्सेप्ट था सीखे इसमें, अच्छा पहला कॉन्सेप्ट में क्या यूज जो आया था, यूज अगर एज ए वर्ब यानी इस्तेमाल करना उसका मीनिंग निकलेगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उस टाइप का व्यवहार, जैसे आई यूज दिस पेन, आई यूज दिस मोबाइल, राइट, आई यूज दिस बोर्ड, ऐसा करके आप कर सकते थे। वही जब यूज टू का प्रयोग पास्ट में होगा तो यूज टू का, जैसे सिंपल पास्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग सबसे पहले आएगा। जिस प्रकार अभी यूज टू आया उसी प्रकार यूज टू आएगा, और यूज टू का प्रयोग जो होता है ना, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो कराने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक, अभी यहाँ पे जैसे देखें कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ये कह दें दे प्ले फुटबॉल, दे यूज टू प्ले फुटबॉल, दे यूज टू प्ले फुटबॉल, फिर हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि दे प्ले फुटबॉल से पता चलता है कि वे लोग क्रिकेट मतलब वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, दैट मीन्स कि ये वे लोग का आदत है फुटबॉल खेलना। ठीक, अगर दे
मतलब दे प्ले फुटबॉल कह देते हैं, सॉरी दे यूज टू प्ले फुटबॉल कह देते हैं, फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी आदत मतलब हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, ऊपर से ये भी हैबिचुअल एक्शन शो कर जाएगा यूज टू, फिर वहाँ गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि यूज टू का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन को शो नहीं करने के लिए किया जाता है। मतलब यूज टू का प्रयोग अगर सोचिएगा कि हम हैबिचुअल एक्शन की तरह कर दें, फिर हम रोंग हो जाएंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, फिर गलत हो जाएंगे। अब जिस प्रकार हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि रिटर्न और बैक, रिटर्न और बैक का सेंस वही होता है कि रिटर्न होना या फिर बैक होना, तो फिर दोनों में से कोई एक वर्ड बोलिए। तो यूज टू का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हैबिचुअल एक्शन को वो शो करता है। अब बात दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब सबसे पहले कहते हैं किसको, एक्शन वर्ब जिससे काम होने या करने का बोध हो, जिससे साफ साफ काम का पता चले, काम को रोकने से रुक जाए। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, कोई बोल दे हेलो स्टॉप, तो हम रुक सकते हैं, हम रुक जाएंगे। कोई ऐसा काम जिसको रोकने से रुक जाए, लेकिन वो मेरा एक्शन वर्ब कहलाता है। बस सिंपल सा फाइंड में इतना सिंपल सा मतलब इतना याद रखना है कि कोई वर्ब या कोई वर्ड या कोई वर्ब, कोई क्रिया जिसे रोकने से रुक जाए, हाँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, जिसे रखना। अभी कोई बोल दे क्या रख रहे हो, राइट, तो हम रखना छोड़ सकते हैं, या फिर हम लिखना, या फिर कुछ भी ऐसा चीज बोलना। अब हमको कहेगा बोलना बंद करो, बंद हो सकते हैं। तो उसी प्रकार कोई वैसा काम जिसको रोकने से रुक जाए, वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा, राइट, सॉरी एक्शन वर्ब कहलाएगा। नॉन एक्शन वर्ब क्या मेरा हो जाएगा, नॉन एक्शन वर्ब हो जाएगा मेरा जैसे कोई ऐसा वर्क जो रुकने से ना रुके, यूं कह सकते हैं आप, मतलब फीलिंग टाइप का ना। अब जैसे सोचना, अब हम कोई कह दे कि सोचना बंद करो, लेकिन फिर भी सोचा ही जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ब्स जो मतलब आई मीन फील किया जाए, ठीक है ना, जो फील किया जाए, जो महसूस किया जाए, जो मतलब जैसे देखना, आप कह दे देखना बंद कर दो, तो चलो आंख बंद कर लेंगे, लेकिन कुछ देर तक उस जिस चीज को देख रहे हैं, कुछ देर तक उस चीज की इमेजिनेशन बनते रहती है, एकाएक तो रुकती नहीं है। तो कहने का अब बोलना बोलना हम एकाएक रोक सकते हैं बोलना, तो नॉन एक्शन वर्ब वो कहला जाएगा जो इसको शो करे, क्या कहते हैं, आप आपके फीलिंग को शो करे, आपके इमेजिनेशन को शो करे, ठीक। तो वैसा वर्ब मेरा क्या कहलाएगा, नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। अभी देखिए ये एक्शन वर्ब देखिए, और नॉन एक्शन वर्ब में अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नॉन एक्शन वर्ब यहाँ जो देखिए दिए हैं, नॉन एक्शन वर्ब जो होता है उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज नहीं होता है। नॉन एक्शन वर्ब में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एक्शन वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों का यूज कर सकते हैं, यानी एक्शन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी साथ आ सकता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी साथ आ सकता है, जबकि नॉन एक्शन वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ नहीं आ सकता है। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं होगा। यानी नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होता है, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ इसका यूज नहीं होता है। अब देखिए नॉन एक्शन वर्ब क्या क्या होगा, जो फीलिंग को शो करे, जो हैपनिंग को शो करे, और जो स्टेट को शो करे, अवस्था, जो फीलिंग हैपनिंग और स्टेट को शो करे, वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन एक्शन वर्ब हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें, जैसे मान लीजिए आई लव यू, अब यहाँ पे
अब बताइए आई लव यू या आई एम लविंग यू, बताइए क्या होगा? आई एम लविंग यू या आई लव यू? आई लव यू होगा ना कि आई एम लविंग यू, क्योंकि लव एक ऐसा वर्ब है जो मेरा किसको शो करता है सर? फीलिंग को शो करता है, फीलिंग को शो करता है। हाँ, फीलिंग को शो करने वाला वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, या फिर फीलिंग को शो करे, जो हैपनिंग को शो करे, जो स्टेट को शो करे, उसके साथ हम ये नहीं कर सकते हैं, मतलब आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस का है बिल्कुल, और हम इसी में कह दें आई एम बीइंग अ टीचर, बी ई आई एन जी, बीइंग अ टीचर, इसका हिंदी ये हुआ कि मैं शिक्षक हूँ, और इसका हिंदी ये हो रहा है कि मैं शिक्षक बन रहा हूँ। भाई कितना बने, कितना बने, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी नॉन एक्शन वर्ब हमेशा ध्यान रखिए कि जो काम को भी शो होनी चाहिए। अगर हम कह दें, जैसे कि अगर ये कोई कह दें आई थिंक अबाउट यू, आई थिंक अबाउट यू, बिल्कुल सही है। अब हम इसी में कह दें आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अरे अब बात रही स्पोकन में होता है यूज, स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं, आप लविंग यू या फिर आई एम सीइंग यू, ठीक है ना? उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पे रिटन ग्रामर की अगर बात करेंगे तो रिटन ग्रामर में कभी भी नॉन एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, ठीक, इसे लिख लीजिए। अब जैसे देख लीजिए, अगर और देखना है तो आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, बिल्कुल सही है। अब इसी में अगर हम कह दें आई एम लाइकिंग क्रिकेट, फिर गलत हो जाएंगे, क्योंकि लाइक मेरा नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक। आप इसे लिख लीजिए, नॉन एक्शन वर्ब के लास्ट में कुछ मतलब जो होता है ना कुछ लिस्ट, वो देख लेंगे, वो लिख लेंगे, लिखिए तो इसे। जैसे यहाँ पे आई वांट ए बुक, हाँ, अब इसमें आई एम वांटिंग ए बुक, बताइए कौन सा सही होगा? आई वांट ए बुक ना कि आई एम वांटिंग ए बुक, मैं एक बुक चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक। तो आई वांट अ बुक, आई एम वांटिंग अ बुक, ठीक। अब जैसे मान लीजिए, और आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, आई सी यू, बिल्कुल सही है। अब इसी में हम ये कह दें आई एम सीइंग यू, तो फिर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सी एक मेरा स्टेट वाला वर्ब है, यानी फीलिंग टाइप का वर्ब है, बिल्कुल। तो ये अब जैसे लिख सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब लिख सकते हैं, जैसे कि सी लाइक, डिसलाइक, सीम, ऑन, ठीक, हैव, थिंक, लव, appear, want, see, like, dislike, seem, on, have, think, love, appear, ऐसे करके आप ETC प्रयोग कर दीजिए। मतलब जो भी एक्शन को शो करे, जो भी फीलिंग टाइप को शो करे, वो सब मेरा क्या कहला जाएगा? नॉन एक्शन वर्ब, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट,
बस जाते जाते कहना यही है कि मन से पढ़ाई कीजिए और जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, उसे अचीव कीजिए विदाउट मतलब विदाउट लक्ष्य, जिसको हम विदाउट लक्ष्य यानी विदाउट गोल आपका लाइफ एज जानवर की तरह हो जाएगा। और प्रतिदिन एक टारगेट के साथ काम कीजिए, छोटा सा ही टारगेट बनाइए और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगा के उस टारगेट को अचीव कर लीजिए। फिर अगले दिन का टारगेट बनाइए, फिर अगले दिन का टारगेट बनाइए। इसी तरह हर दिन छोटी छोटी टारगेट बना के उसको अचीव कीजिए और इस तरह देखिएगा आपका पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट रहा आप लोग को तो जरूर आगे जाएंगे, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। और कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट में भी आप लोग बताते रहिए ताकि हम लोग उसे सुधार कर सकें। धन्यवाद, बाय।